हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पीएचडी पल्स। आज के इस वीडियो में एक डॉक्टोरल फेलोशिप स्कीम के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि ICSSR आपको प्रोवाइड करेगा फॉर पीएचडी। इसमें विदाउट नेट भी आप अप्लाई कर सकते हैं और पीएचडी कर सकते हैं फेलोशिप के साथ। तो कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, कैसे आपको अप्लाई करना है, कितनी आपको फेलोशिप मिलेगी, ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च ने इनवाइट की हैं एप्लीकेशंस फॉर डॉक्टोरल फेलोशिप फाइनेंशियल ईयर 2025-26 सेशन के लिए। ये एडवर्टाइजमेंट है इनकी, जो कि 18 सितंबर को ही आई है। तो इसमें आपको फुल टर्म डॉक्टोरल फेलोशिप, शॉर्ट टर्म डॉक्टोरल फेलोशिप और कंटीजेंसी ग्रांट स्कीम, इसके तहत फेलोशिप मिलेगी। तो इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल ओपन हो जाएगा 22 सितंबर से। लास्ट डेट रहेगी 21 अक्टूबर 2025। एप्लीकेशन फॉर्म आप हिंदी और इंग्लिश में भेज सकते हैं। एफिलिएटिंग इंस्टीट्यूशंस और सुपरवाइजर फॉरवर्ड करेंगे एप्लीकेशन सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स का जो कि मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं। अगर आप इंस्टीट्यूशनल डॉक्टोरल फेलोशिप स्कीम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इनकी वेबसाइट से ऑनलाइन मोड के थ्रू होगा और आपको सिलेक्ट करना होगा रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसके थ्रू आपकी एप्लीकेशन फॉरवर्ड होगी। तो यहाँ पे इन्होंने गाइडलाइंस के साथ फॉर्मेट दे रखे हैं रिसर्च प्रपोजल की और फॉरवर्डिंग लेटर के। बात करें गाइडलाइंस की, तो ये फेलोशिप अवार्ड होगी इंडियन रिसर्च स्कॉलर्स को जो कि रजिस्टर्ड हैं पीएचडी के लिए इन यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज and colleges which are approved by UGC under section 2F and 12B and institute of national importance as defined by MOE and UGC ICSSR research institutes। तो अगर आप इनमें PhD में रजिस्टर हैं तो इसमें आप अप्लाई कर पाएंगे। तो ब्रॉड डोमेन्स और प्रायोरिटी एरियाज़ की लिस्ट इन्होंने दे रखी है। इसमें आप इकोनॉमिक्स, प्रॉस्पेरिटी, डेवलपमेंट स्टडीज़ में, सेकंड है मैनेजमेंट, इसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट, HRM, CSR प्रोग्राम्स, बिजनेस एथिक्स, टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट OB, सस्टेनेबिलिटी एंड मैनेजमेंट, ह्यूमन कैपिटल, इनोवेशन एंड मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ये एरियाज़ होंगे। और कॉमर्स में ट्रेड एंड कॉमर्स, फाइनेंशियल लिटरेसी एंड डिजिटल फाइनेंशियल सिस्टम्स, डिजिटल एसेट्स एंड गवर्नेंस, फाइनेंशियल इंक्लूजन, ई कॉमर्स, टैक्सेशन रिफॉर्म्स एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये एरियाज होंगे। इनके अलावा सोशियोलॉजी, सोशल वर्क, सोशल एंथ्रोपोलॉजी, कल्चरल स्टडीज़, संस्कृत स्टडीज़, सोशल फिलोसफिकल स्टडीज़, सोशियो लिंग्विस्टिक्स, जेंडर स्टडीज़, हेल्थ स्टडीज़ एंड पब्लिक हेल्थ, पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, जियोपॉलिटिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डायस्पोरा स्टडीज़, नेशनल सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़, एजुकेशन एंड स्किलिंग, सोशल साइकोलॉजी, लीगल स्टडीज़। इसके अलावा सोशल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी, एनवायरमेंटल स्टडीज़, मॉडर्न सोशल हिस्ट्री, मीडिया स्टडीज़, लाइब्रेरी साइंस, लैंग्वेज स्टडीज़, इंडियन नॉलेज सिस्टम्स, रूरल स्टडीज़, दिव्यांगजन स्टडीज़, जनजातीय स्टडीज़, ये सभी डोमेन्स रहने वाली हैं। आपकी रिसर्च अगर इनसे रिलेटेड है तो आप इसमें अप्लाई कर दीजिएगा। बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो फुल टाइम डॉक्टोरल फेलोशिप के लिए आप फुल टाइम बोनाफाइड PhD स्टूडेंट होने चाहिए एट एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन थ्रू आउट द ड्यूरेशन ऑफ फेलोशिप टेन्योर। और इसके लिए आपका जो PhD टॉपिक है वो कंफर्म्ड होना चाहिए बाय DRC, मीन्स आपकी रजिस्ट्रेशन हो गई हो ऑन और बिफोर दी लास्ट कॉल फॉर एप्लीकेशंस, तो ही आप इसमें एलिजिबल होंगे। एज लिमिट रखी गई है नॉट मोर देन 40 ईयर्स। इसमें 5 ईयर्स की रिलैक्सेशन मिलेगी SC, ST, OBC, NCL एंड PWD कैंडिडेट्स को। और आपके मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए PG में और इक्विवेलेंट ग्रेड इन एनी सोशल साइंस डिसिप्लिन। इसमें भी 5% मार्क्स की रिलैक्सेशन है रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय आपको PG डिग्री की मार्कशीट अपलोड करनी होगी। देखिए तब इन्होंने लिखा है कि UGC नेट मैंडेटरी है, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम 10% फेलोशिप अवार्ड की जाएंगी फॉर दोज हु आर नॉन नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स। मीन्स अगर आपका नेट क्वालिफाइड नहीं है तो भी आप इसमें एलिजिबल होंगे, लेकिन इसके लिए आपका एक अच्छा रिसर्च प्रपोजल होना ज़रूरी है जो कि इवैल्यूएट होगा बाय सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स ऑफ ICSSR पैनल। जिन कैंडिडेट्स ने UGC नेट JRF और अदर नेशनल लेवल फेलोशिप क्वालिफाइड की है वो इसमें एलिजिबल नहीं होंगे, लेकिन जो कैंडिडेट्स UGC नॉन नेट फेलोशिप अवेल कर रहे हैं वो इसमें अप्लाई ज़रूर कर सकते हैं, ताकि इंस्टीट्यूशनल फुल टर्म डॉक्टोरल फेलोशिप में आपकी एप्लीकेशन फॉरवर्ड होगी बाय द रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि आप सिलेक्ट करेंगे।
और शॉर्ट टर्म फेलोशिप में बाकी सभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम है। इन एडिशन टू दिस, कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीटेड एटलीस्ट 3 years ऑफ रिसर्च वर्क फॉर पीएचडी डिग्री एट एनी ऑफ द इंस्टीट्यूशन। और आपको इसमें कंटीजेंसी ग्रांट भी मिलेगी जिसे आप यूज़ कर सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ फील्ड ट्रिप एंड स्टेशनरी। कैसे आपको इसमें अप्लाई करना है, आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है जिसका फॉर्मेट इन्होंने दे रखा है अपनी वेबसाइट पे, और अपलोड करनी है स्कैन्ड कॉपीज़ ऑफ योर रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स। रिसर्च प्रपोजल आप इंग्लिश या फिर हिंदी में बना सकते हैं, और इसके साथ आप अपलोड करेंगे स्कैन कॉपी ऑफ फॉरवर्डिंग लेटर बाय योर सुपरवाइजर एंड एफिलेटिंग इंस्टीट्यूशन और 2F12B सर्टिफिकेट ऑफ योर इंस्टीट्यूशन। कैंडिडेट्स जो कि OBC NCL EWS कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं, उनका कास्ट सर्टिफिकेट वैलिड होना चाहिए फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2025-26, अदरवाइज़ उनको जर्नल कैटेगरी में कंसिडर किया जाएगा। बाकी इंस्टीट्यूशनल और शॉर्ट टर्म डॉक्टोरल फेलोशिप का प्रोसीजर भी सेम है। बात करें ड्यूरेशन और फेलोशिप की वैल्यू की, तो फुल टाइम डॉक्टोरल फेलोशिप में आपको 20,000 पर मंथ मिलेंगे प्लस ₹20,000 एज कंटीजेंसी ग्रांट पर एनम। ये 2 years के लिए आपको मिलेंगे। इंस्टीट्यूशनल फुल टर्म डॉक्टोरल फेलोशिप का भी अमाउंट और ड्यूरेशन सेम है। शॉर्ट टर्म डॉक्टोरल फेलोशिप आपको मिलेगी फॉर द 6 months और टिल द डेट ऑफ PhD सबमिशन। In this, maximum value of fellowship will be equivalent to 6-month fellowship amount of full-term doctoral fellowship grant plus contingency grant payable for 6 months। और इसी के साथ 62,500 रुपीज़ की आपको कंसोलिडेटेड कंटीजेंसी ग्रांट मिलेगी। तो जैसे आप इसमें ज्वाइन कर लेंगे, आपको एनुअल प्रोग्रेस रिपोर्ट सबमिट करनी होती है, ये उनके रूल्स दिए गए हैं, आप रीड कर लीजिएगा। तो जो भी कैंडिडेट इसके लिए इंटरेस्टेड हैं 21 अक्टूबर तक इसमें अप्लाई कर दीजिए। सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू so much for watching and stay tuned for more updates.